सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की मुलाकातों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नयन कश्यप के बंगले पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है। क्या बातचीत रही, चर्चा का केंद्र क्या रहा, क्या चर्चा हो रही है? देखिए, शिष्टाचार मुलाकात है। हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा अनुभव है आपको राजनीति का, तो घूम के कुछ सीखते भी रहते हैं आप लोगों से ना। क्या सीख दे रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना 2024? समाज जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, वंचित, शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके तक जो योजनाएं दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बनाई जा रही हैं या जो बनाई गई हैं, वो योजनाओं का लाभ हम यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के वहाँ तक कैसे पहुँचावें, क्या क्या हम लोग करें कि और बेहतर हो। भाई अभी तक तो आप लोग कर रहे थे, हम तो आप लोगों के खिलाफ रहते थे। लेकिन समय ये कह रहा है कि धारा के साथ चलना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने यही तय किया है कि 24 में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की जीत कर जो हम लोगों के कम्युनिटी का वोट है, वो वोट भाजपा को 100% कैसे मिले, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और आने वाले आगे दिनों में जो सरकार बनाने वाले सोच लेके घूम रहे हैं विपक्षी, वो विपक्ष में बैठने के लिए लड़ाई लड़ें, उस लायक बनाना है उनको। आप धारा की बात कर रहे हैं तो धारा की बात कर लें। आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ने जा रहा है। तमाम क्षेत्रों में रखने वाले, अपना प्रभाव रखने वाले कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करें। आप जब से आए तब से कुनबा बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे कहा था ना कि आपको सब मिलेगा स्क्रीन पर। जब मैंने कहा तो विपक्ष से बयान आया कि ज़्यादा ना बोलें, अकेले रह जाएंगे। हमारा एक भी साथी हमारे साथ से हटने वाला नहीं है, तो फिगर तो आ गया। दूसरा फिगर अभी मुख्यमंत्री से मिला है, परसों देखा है। अभी वेटिंग में कितने लोग हैं वो फिगर आएगा सामने। और उनके साथ रहने वाले लोगों को विश्वास हो गया है कि आने वाले 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही है। 330 प्लस सीटें आ रही हैं। हम लोग यूपी में हैं, तो यूपी में जो खास तौर से पिछड़े समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो कल तक ये समझते थे कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, ये भाजपा सपा बसपा के लोग, खास तौर से सपा के लोग यूपी में ज़्यादा चिल्लाते थे, पहले कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, कि बीजेपी खा जाएगी। तो अब उनको भी जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाई गई, जैसे राशन, सबसे ज़्यादा राशन अगर मिला तो मुस्लिम कम्युनिटी में, गरीबी की वजह से। इसके जिम्मेदार कौन गरीबी पैदा करने वाले? सपा बसपा कांग्रेस। सबसे ज़्यादा आवास अगर मिला, गरीबी के मानक मान करके जो मानक सरकार ने तय किया, तो मुसलमान सबसे ज़्यादा पाया। आवास वहीं बना, पेंशन वहीं मिल रहा है। तो आज सारी योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँच रहा है। कल तक ये लोग तो बाधक थे कि मुसलमानों का विकास ना हो, अति पिछड़ों का विकास ना हो, दलितों का विकास ना हो। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अब माननीय मंत्री जी भी कुछ बोलते हैं, कुछ हम भी बोलते हैं, कुछ और हमारे लोग सब लोग मिल करके बोलते हैं। वो संदेश कुछ आप लोग मेहनत सहयोग करते हैं, उसको पहुंचाते हैं मेहनत करके। आखिरी सवाल ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी अब प्रदेश से बाहर भी जाने की बात कह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अब आपके इस बात पर तो हमको हंसी आ रही है। मैं गया था बिहार, पिछले 27 अक्टूबर को बिहार गया था, तो वहाँ वो एमपी, राजस्थान, गुजरात की बात मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर आपके दे रहा हूँ। मैं बिहार गया तो जाने के 2 दिन पहले मैंने वहाँ एक प्रेस किया, तो एक साथी थे, तो उन्होंने मजाक में हमसे कहा कि कोई भी पार्टी बाहर आती है तो दूसरे प्रदेश से भीड़ लेके आती है, तब यहाँ रैली कर पाती है। तो हमने कहा कि महोदय, परसों आप जरूर आइएगा, मंच पे यूपी के नेता होगा, भीड़ में एक वोटर दिखा देंगे तो फिर बिहार में हम आना बंद कर देंगे। खैर वो बंदा बड़ी मेहनत किया, बहुत वीडियो बयान लिया। समझ लें कि बिहार, सासाराम, कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, नेवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, सिवान, तमाम जिलों से बयान लिया वो नेताओं का घूम करके। सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम बिहार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर आ गए हैं ना, कहाँ जाएंगे।
वो मध्य प्रदेश जाएंगे, जब सरकार में थे तो गए नहीं। सरकार का एक रुतबा अलग होता है। अब तो वहां जाएंगे तो कहेंगे ना हम विपक्ष में हैं, तो वहां की जनता कहेगी कि विपक्ष में बैठे रहो, जाके वहीं यहाँ मत आओ भैया। ओम प्रकाश राजभर अपनी बात को करते हुए और अखिलेश यादव पर कटाक्ष भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो आ गए हैं तो 80 में 80 सीटों का जो लक्ष्य रखा गया है वो जरूर पूरा होगा। लखनऊ से कैमरामैन जितेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत समाचार।